हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अर्निंग स्टोरीज। आज जो ये शूट हम लोग कर रहे हैं वो नवरात्रि में कर रहे हैं, तो सभी को शुभकामनाएं उसकी। तो नवरात्रि में बहुत सारी चीजें होती हैं, अपन माँ की अर्चना करते हैं, साथ में ही उपवास रहता है और सबसे ज्यादा जो आकर्षित लोगों को करता है वो डांडिया नृत्य रहता है। तो जो उपवास नवरात्रि का है उसका बहुत ज्यादा महत्व इसलिए है कि एक तो चेंजिंग सीजन में अपन उसको स्टार्ट करते हैं, तो बॉडी अपनी उस सीजन को भी अडाप्ट करने लगती है। अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अपन कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रेक देते हैं, डिटॉक्स होती है अपनी बॉडी, बहुत से इम्यूनिटी अपन एक्वायर करते हैं। पर काफी भागदौड़ भी नवरात्रि में होती, लोगों की पूजा करना है, डांस भी करना है। तो ऐसा करते समय जब उपवास को तोड़ने की बात आती है तो कई बार जो मिल रहा है वो अपन खा लेते हैं, जो काफी अनहेल्दी रहता है। Exactly. तो ये अपनी जो प्रॉब्लम है बेसिकली उसको सॉल्व करने का कोई सोचेगा, ये मुझे पता नहीं था, बट आज हमारे साथ हैं मिसेस ठाकरे। तो इन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कि भाई लोग कुछ भी ना खा लें तो क्यों ना अपन उनको एक हेल्दी फ्रूट प्लेट प्रोवाइड करें। ऐसा नहीं कि अपने यहाँ एक कोई फ्रूट है तो उसी को ज्यादा खा लो। एक बैलेंस्ड फ्रूट प्लेट मिलेगा अपने को, तो उसके बारे में अपन जानेंगे। तो बेसिकली इन्होंने न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का कोर्स किया हुआ है। पहले अमरावती में एक न्यूट्रिशन क्लब इनका था और अकोला में आने के बाद भी वो उन्होंने कंटिन्यू किया है, तो उसके भी बारे में जानेंगे कि आखिर न्यूट्रिशन क्लब क्या होता है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा उनसे कि कैसे आपको क्यों लगा कि फ्रूट प्लेट अपन ने लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए। यस मैम, पहले तो मैं मेरा एक छोटा सा यस श्योरली। मेरा नाम राधिका विशाल ठाकरे है और बेसिकली मैं अकोला में ही रहती हूँ और बाय बैकग्राउंड मैं एक टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ और उस मीनवाइल मैं एक न्यूट्रिशन कंपनी के साथ जुड़ी थी। तो उसमें मेरा एक 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है और अभी मैं रिसेंटली जो मैंने स्टार्टअप किया है वो है न्यूट्रिशन फ्रूट प्लेट। तो आपने जैसे बोला है कि आपके माइंड में ऐसा क्यों आया? हाँ। तो बहुत टाइम से मैं खुद भी एक अलग अलग टाइप के डाइट्स फॉलो करती हूँ। जैसे लोगों को डाइट चार्ट देना और खुद फॉलो करना, ये दोनों चीजें बहुत फर्क है इन दोनों में। यस, क्योंकि हम जब किसी को डाइट चार्ट देते हैं तो किसी के माइंड में ये प्रेशर रहता है कि लाइक डाइटिशियन ने या न्यूट्रिशनिस्ट ने कोई डाइट चार्ट दिया है, बस इसको ऐसे ही फॉलो करना है। पर ये कंसिस्टेंसी बहुत ही थोड़े दिन रहती है, ऐसा मुझे लगता है। पर अगर आप उतना सीरियस हो, जैसे अभी मैं डाइट फॉलो करती हूँ, तो मेरा डाइट फॉलो करने का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंककि अब हम जिस तरीके से जो सोसाइटी में बिलोंग करते हैं तो बहुत बार आउटिंग्स होती है, हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, फैमिली पार्टीज रहती हैं। यस। तो उसमें बहुत बार बाहर खाने में आता ही है, वो उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से मैं डाइट फॉलो करती हूँ तो हमारा जैसे अगर कभी बाहर खाने में आया तो फिर नेक्स्ट डे मैं उसको कैसे बैलेंस करना, क्या हेल्दी खाना, उसको मैं इस तरीके से मैनेज करती हूँ कि लाइक अगर डिनर बाहर हुआ है तो मॉर्निंग में मैं फिर ट्राई करती हूँ कि 16 आवर्स के मिनिमम फास्टिंग हो जाए। और उसके बाद अगर खाती हूँ तो उसमें कोशिश करती हूँ कि रिच इन फाइबर फ्रूट मैं ज़्यादा खाऊँ, वेजिटेबल्स खाऊँ, सैलड खाऊँ और कुछ लिक्विड डाइट लूँ, जिसमें प्रेफर करती हूँ कि बटर मिल्क मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो इस तरीके से जब हम डाइट को मैनेज करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हमारे रूटीन में आती है वो भी हमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अलॉन्ग विद दैट हम लोग क्योंकि हर बार अपन किसी के यहाँ जाए और किसी ने कुछ ऑफर किया और हम मना करें, वो भी थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट हो अच्छा नहीं लगता है। यस, सो यू शुड बी एबल टू बैलेंस दैट। और फ्रेंड्स भी बोल देते हैं कि हाँ ये आ गए डाइट वाले, फॉलो करने वाले, इस तरीके से हमें अच्छा नहीं लगता, मिल जाते हैं। यस यस। तो इस तरीके से मैं अपने लेवल पे बैलेंस करती हूँ। और हाँ, कि आपने जैसे पूछा कि फ्रूट प्लेट्स का कैसे आइडिया, तो बहुत टाइम से मेरे माइंड में ये आता था कि जैसे मुझे ये चैलेंज आता है और मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। वैसे भी मैं घर पे बहुत सारी डाइट की अलग अलग रेसिपीज ट्राई करती हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलड्स बनाती हूँ और फ्रूट्स अलग अलग टाइप से कोशिश करती हूँ कंबाइन करके कैसे खाऊं, डेफिनेटली, और फैमिली को इसी तरीके से प्रोवाइड करती हूँ।
तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार लोगों की लाइफ में ये चैलेंजेस डेफिनेटली आते होंगे कि लोग फॉलो तो करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। तो उसमें अब कौन से लोग आ जाते हैं, तो ऐसे आप बोल सकते हो कि पेशेंट आ जाते हैं, डॉक्टर्स और ज्यादा बिजी रहते हैं तो वो आ जाते हैं, वर्किंग लेडीज जो हैं, या और बैंकर्स, ऑफिसर्स, ऐसे हर कोई अपने अपने लाइफस्टाइल में बिजी टीचर, रहता है। सभी बिजी और हैं। इनफैक्ट कभी कभी हम हाउसवाइफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि सबको देते देते खुद की हेल्थ की तरफ हाउसवाइफ भी और ध्यान नहीं स्पेशली देती है। अभी कोई फेस्टिवल है कुछ है तो बिजी भी रहते हैं, उन लोग घर के भी काम करते हैं, रूटीन बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। और वर्कलोड रहता है और करना सभी को सब रहता है, तो उस चक्कर में फिर हमारा ध्यान जो हट सकता है वो फिर डाइट की और अगर अपने को रेडी कुछ मिल जाए तो शायद इजी हो जाए। कि जब नवरात्र है और उपवास है, और ये तो बहुत सडनली मैंने डिसीजन लिया, बस 3 दिन पहले फाइनल डिसीजन ले लिया था मैंने कि नवरात्रि से ही स्टार्ट करना है, अदरवाइज मैं सैलेड एंड स्प्राउट्स प्लेटर स्टार्ट करने वाली थी। तो फिर नवरात्रि का एक मुझे बहुत अच्छा टाइम लगा कि एक्चुअल में लोगों को फ्रूट्स की जरूरत है, और हम सीरियसली सोचते हैं कि हम फ्रूट्स खाएंगे उपवास में, पर बहुत कम क्वांटिटी में खाते हैं। और जैसे ही उपवास बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे आंखों के सामने जो पिक्चर आता है, क्योंकि जो हम बचपन से देखते आए हैं, दैट इज साबूदाना, है ना। तो बहुत लोग अलग अलग टाइप की रेसिपीज और उसमें भी हर रेसिपी शायद ज्यादा तली हुई या इस टाइप की। और फिर वो साबूदाना, मतलब जैसे साबूदाना बोलो या फिर उपवास, घर में अगर बोला जाए तो एक फेस्टिवल समझ में आता है लोगों को कि अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड बनाइए और खाओ, बन जाता है घर में। उसमें फिर वो जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलना है वो शायद नहीं मिल पाता। एक्चुअली उपवास का मीनिंग है मैम वो था ना कि आपको फास्ट करना है, कंप्लीट आपकी बॉडी को रेस्ट देना है। पर हमारा अभी पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया और उपवास का मीनिंग चेंज हो गया उसमें। तो फिर मेरे माइंड में आया कि अगर हम ऐसा करते हैं कि लोगों को अगर एक बहुत सारे फ्रूट्स को कंबाइन करके एक प्लेटर रेडी करके डोर स्टेप डिलीवरी देते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, और लोग उतना सीरियसली फॉलो कर पाएंगे अपने फास्टिंग को। अदरवाइज आफ्टरनून तक लोग बहुत भूखे रह जाते हैं और उसके बाद फिर आंखों के सामने जो आता है, हाँ एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम है कि फिर जो मिला वो, और लार्ज क्वांटिटीज में अगर अपन ले तो फिर वो जो पर्पस था उपवास का वो सर्व नहीं होता है और अननेसेसरी अनहेल्दी फूड बॉडी में एक्सेस अमाउंट में चला जाता है। उसमें फिर बाहर का अगर एक सिंगल पीस ऑफ साबूदाना वड़ा भी खाते हैं तो उसमें 600-700 कैलोरीज जाती है, वो भी डिपेंड ऑन क्वांटिटी और किस टाइप का ऑयल वो यूज हुआ है। तो ये सारी चीजें होते जाती है, और फिर बेटर वे फिर आप उपवास ना करो। वो एक मुझे फिर ऐसा है कि तो इसलिए मुझे लग रहा था कि अगर हम इस तरीके से लोगों को अगर मिक्स फ्रूट कंबाइन करके देते हैं, प्लेटर रेडी करके देते हैं तो ज्यादा अच्छा है। और फिर नवरात्रि से 22 ऑफ सितंबर से स्टार्ट किया और शुभ मुहूर्त पे भी शुरू हो जाता है अपना। हाँ, और उसमें क्या हो रहा है, अब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जैसे मुझे लोग बता रहे हैं कि पहले दिन हमें कैसा लगा, कुछ अपने रिव्यूज दे रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने 2 टाइम प्लेटर ऑर्डर किया हुआ है कि लंच एंड डिनर बोथ। यस, तो कुछ है जो पूरा फास्ट 9 डेज फ्रूट्स पे ही रहते हैं। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो गया। दे पीपल आर वेरी हैप्पी कि मुझे 2 टाइम का रेडी प्लेटर मिल रहा है और वो भी इतने सारे फ्रूट्स कंबाइन करके मिल रहा है। तो अच्छा चल रहा है। तो जो फ्रूट्स का सिलेक्शन आप करते हैं तो एक तो कि कौन से फ्रूट्स आप सोचते कि ये तो प्लेटर पे होना ही चाहिए, और कहाँ से अपन ने लेना चाहिए कि अपने को गुड क्वालिटी फ्रूट, तो ये सब सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है? देखिए, मेरा ऐसा मतलब विचार है और मेरा जो स्टडी रहा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईट लोकल पहले तो, जो हमारे मार्केट में ज्यादा अवेलेबल है और जिसको बहुत ज्यादा दिनों से स्टोरेज नहीं किया हुआ है, मतलब फ्रेश भी दिख रहा है और हमारे आसपास ही मिल रहा है, बहुत दूर से नहीं आया है। ये मेरा पहला इंटरनेशनल मार्केट से अपन नहीं ले रहे हैं उसको। बेटर वे ईट लोकल थिंक ग्लोबल ऐसे हम बोल सकते हैं। डेफिनेटली। तो वो एक रहता है सिलेक्शन, और शायद अपनी बॉडी भी उन चीजों को यूज टू रहती है। वेदर हमारा जो है वो वैसे हम इस वेदर में है तो हमारे लिए लोकल फ्रूट्स जो है यहाँ अपने लिए जो है वो ज्यादा बने हैं वो। हाँ, तो बॉडी भी डाइजेस्ट कर लेती है, डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है, साथ में स्किन अच्छी हो जाती है। अब अगर हम 9 डेज अच्छे से फ्रूट प्लेटर खा रहे हैं, उसके साथ वाटर इनटेक बहुत अच्छा हो रहा है, बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट रख रहे हैं,
तो डेफिनेटली वेट लॉस भी हो सकता है, हेल्दी स्किन का भी रिजल्ट मिल सकता है, एनर्जी लेवल बूस्ट हो सकता है और आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव हो सकता है। तो एक लाते कहाँ से हैं आप लोग ये जो फ्रूट्स हैं वो? देखो, मैं तो कोशिश करती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे फ्रूट सेलर है, शॉप्स है, मार्केट्स है, तो मैं यूजुअली अच्छे ही शॉप से मतलब लाती हूँ, खुद जाके खुद सिलेक्ट करके परचेस करके लाती हूँ। और मैं भी लाके उसको ऐसा भी नहीं कि मैं ला रही और 2-3 दिन उसको फ्रीज में रख रही, नहीं, मैं एवरीडे इवनिंग जाती हूँ, मैं खुद जाके परचेस करके लाती हूँ और नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो सर्व होता है प्लेटर में। तो इस तरीके से मेरा सिलेक्शन रहता है आपका। तो जैसे समझो अभी तो नवरात्रि है तो अपन उस पे फोकस कर रहे हैं, पर कई लोगों को कोई बीमारियां रहती है, उनको भी एडवाइस रहता है। तो क्या जैसे किसी को डायबिटीज है, कुछ थायराइड डिसऑर्डर है, कुछ हार्ट प्रॉब्लम, तो उनको जब अपने को सप्लाई करना पड़ेगा तो कुछ उसमें वेरिएशंस करने पड़ेंगे अपने को। उसमें ना मैम फिर हम इस तरीके से प्लेटर डिजाइन करेंगे। आपका अभी तो जस्ट नवरात्रि के अकॉर्डिंग तो अभी तो नॉर्मल जो लेडीज हैं बिजी हैं बस उनके लिए अपन जब ऐसी डिमांड आती है तो कस्टमाइज फ्रूट प्लेटर भी डिजाइन करवाऊंगी मैं। तो उसमें फिर अगर आपको डायबिटीज है तो आप लाइक जैसे राइप बनाना हो गए, उसके बाद कस्टर्ड एप्पल हो गए, इस टाइप के जो ज्यादा शुगरी फ्रूट्स हैं वो नहीं अलाउ किया जाता है, उनका शुगर लेवल हाइक हो जाता है। तो फिर उनको जो लो शुगरी फ्रूट्स है वो रिकमेंड करती हूँ, जिसमें स्पेशली जैसे एप्पल बोल सकते हो, विटामिन सी वाले फ्रूट्स बोल सकते हो, वो हम ज्यादा रिकमेंड करते हैं। ओके। और कौन से मस्ट बी ऑन द प्लेट, ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो आप चाहेंगे कि ये हमेशा प्लेट पे मिले लोगों को? स्पेशली मुझे ऐसा लगता है ऑरेंजेस वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट सोर्स मुझे लगता है, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी है और अवेलेबल बहुत अच्छे से हो जाता है। हमारे आजू बाजू में ही फार्मर्स देते हैं हमें, तो ऐसे लगता है स्पेशली एक ऑरेंज, दूसरा बनाना भी हम बोल सकते हैं, वो भी हमारे लोकल मार्केट में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है। तो इस टाइप के फ्रूट्स हम बोल सकते हैं। और जैसे समझो जो लोग हैं अभी के भूख लग गई, उनको फ्रूट्स लेना है, उपवास है, अगर कुछ 1 या 2 ही फ्रूट्स हैं और वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उससे सेम फ्रूट्स ले रहे हैं, तो उससे क्या कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनकी बॉडी में? कभी कभी ओवर इनटेक की वजह से प्रॉब्लम के जो सिम्टम्स है, जैसे सबसे पहले लूज मोशन की पॉसिबिलिटी होती है, कभी कभी डाइजेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, नौशिया हो जाता है, किसी किसी को वॉमिटिंग्स हो जाती है, और फिर अगर उसके बाद भी अगर इंटेक उस टाइप का ही रहा तो फिर आगे जाके कुछ लाइफस्टाइल इशू होने की, हेल्थ इशू होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसलिए बैलेंस्ड अपन मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स प्लेटर क्यों बोला गया है कि सारे टाइप के आप फ्रूट्स खाओ, जिसमें से इसेंशियल ऑल द इसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स आपकी बॉडी को मिल जाए, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाओ, बहुत ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए। अब मेरा जो प्लेटर मैं रेडी करती हूँ वो ऑलमोस्ट 350 to 400 ग्राम फ्रूट का रहता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल फ्रूट्स। ओके। और अब जैसे न्यू आपने बिजनेस शुरू किया है ये, तो कैसे लोगों को रीच आउट कैसे करना? जैसा जो लोग चाहते होंगे कि हम इस तरह का कुछ बिजनेस करें, तो रीच आउट कैसे करेंगे लोगों को? कैसे लोगों को पता चलेगा कि यहाँ से हमको अच्छी चीज मिल रही है? उसके लिए तो अभी हमारे पास सोशल मीडिया वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, जिसके थ्रू हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। और दूसरा, मैं बिलीव करती हूँ कि लोगों के एक्सपीरियंस, अब अगर आपको मैं अगर प्लेटर देती हूँ और मुझे अच्छा लगे, हाँ, और अगर आपको कोई चीज अच्छी लगे, मूवी अगर रिलीज होती है तो जैसे बोलते हैं कि बहुत अच्छी मूवी, हम तुरंत किसी को रिकमेंड करते हैं, वैसे ही अगर आपको कोई चीज अच्छी लगी और वो अगर हेल्दी है, खाने की है, इजी टू अवेलेबल है, तो आप डेफिनेटली किसी को रिकमेंड करो। माउथ टू माउथ अपने पब्लिसिटी बेस्ट सोर्स मुझे लगता है। दूसरा है कि सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, तो ये इस तरह के हैं। और एज अ बिजनेस अपने को है, अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी तो आपका नया है, तो पीछे तो अपन कुछ देख नहीं रहे, बट इसको कैसे ग्रोथ आप चाहती है इसकी, कि मैं ग्रोथ करूंगी आज के बाद 5 years के बाद, कहाँ देखना चाहते हैं आप खुद को? अभी मेरा फिलहाल जो पर्पस है, तो मुझे ऐसे लगता है मुझे हर उन लोगों तक पहुंचना है जिनको सीरियसली न्यूट्रिशन का नॉलेज है या नहीं भी है, पर उनको इतना समझता है कि एक हेल्दी ईटिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफस्टाइल। लाइक अगर कोई जिम जाने वाले हैं,
अब जिम जाने वाला पर्सन जरूरी नहीं है कि वो घर पे उसको सारा रेडी हाई प्रोटीन डाइट मिलेगा ही, तो वो अगर उनको डायरेक्टली वहां पे अवेलेबल हो जाता है, डोर स्टेप डिलीवरी पे अवेलेबल हो जाता है। और उसके बाद आते हैं कि जैसे कोई पेशेंट है, अगर आप किसी को हॉस्पिटल में भी मिलने जा रहे हो और अगर उसको वहां पे एक फ्रूट खाना है, तो बेटर वे आप एक प्लेटर ऑर्डर करो, आपके एड्रेस पे वो डिलीवर हो जाएगा और आप डायरेक्टली वो प्लेटर कट करके उनके सामने लेके जाते हो। 1 किलो अंगूर लेके ले जाने के बदले। और वैसे भी वो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट वो बहुत ही हेल्दी नहीं रहता है कि वहाँ अलग अलग फ्रूट्स चॉप करके पेशेंट की इच्छा हो जाए, तो वॉश भी करना शायद प्रॉब्लम हो सकता है, हाइजीनिस का कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ता है। तो वो मुझे ऐसा लगता है ये एक ऑप्शन है। और दूसरा कि जिनका बहुत बिजी शेड्यूल है, कि जिनको टाइम नहीं मिलता है, अब अगर आप खुद एक डॉक्टर हो और आप सर्जरी से बाहर निकले हो और उसके बाद नेक्स्ट सर्जरी आ जाती है, तो आपके पास 5-10 मिनट का टाइम है, तो कब आप जाके खाना खाओगे? तो ये बेटर एक ऐसा मुझे ऐसे लगता है, अवेलेबिलिटी एक अच्छा ऑप्शन है। और दूसरा कि जैसे आपने बोला है कि 5 साल के बाद मैं खुद को कहाँ देखना चाहती हूँ, तो मेरा उद्देश्य ये है कि अभी नेक्स्ट टू नवरात्रि हमारा जो स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कस्टमाइज सैलेड प्लेटर रहेंगे, कस्टमाइज स्प्राउट्स एंड हाई प्रोटीन प्लेटर रहेंगे, और फिर कंबाइन भी रहेंगे, लाइक फ्रूट सैलेड एंड स्प्राउट्स, इसको कंबाइन करके भी दिया जाएगा। तो सैलेड्स के बारे में कुछ आप बता सकेंगे कि किस तरह के मतलब रहेंगे ऑफर्स आपके सैलेड से? इसमें देखिए, अब सैलेड्स तो वेरिएशंस बहुत सारे आते हैं, मैं खुद भी घर पे बहुत अलग अलग टाइप के बनाती हूँ, सभी मतलब ट्राई करते हैं कि तरह तरह की बनाए। तो उसमें हम प्लेन सैलेड्स भी ले सकते हैं, कभी कर्ड के साथ कंबाइन करके भी ले सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ भी सैलेड्स बना के बेसिकली अपने फूड में सालों से जिस चीज को अब अपन मराठी में कोशिम्बिर बोलते हैं, तो सालों से एक रहता ही है वो, ले सकते हैं। यस। तो उस तरीके से भी हम ले सकते हैं। उसके बाद स्प्राउट्स अगर देखा जाए, तो मैं प्रेफर करती हूँ, अगर आप मॉर्निंग में 10 या हार्डली 12 o'clock तक अगर आप स्प्राउट्स खाते हो, तो आप पूरा कच्चा स्प्राउट्स खा सकते हो। और उसके बाद अगर खाते हो तो कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव ट्रैक हमारा थोड़ा वीक होते जाता है। उसके बाद फिर हम बॉईल करके अगर खाते हो, हल्का सा अगर बॉईल करते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरीके से मैं ये सारी चीजें सोच के ही वो स्प्राउट्स और सैलड एंड फ्रूट्स का प्लेटर रेडी करूंगी। तो मैं ऐसे चाहती हूँ कि यहाँ हर किसी के माइंड में अगर ये ख्याल आता है हमारे अकोला में सिटी में कि हमें एक हेल्दी ऑप्शन कुछ चाहिए, क्योंकि बाकी बाहर की दुनिया जो है, जो हमें अवेलेबल हो रहा है, जो आंखों से दिखता है, तो वो चीजों को अगर हम कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहते हैं, या दिन भर में एक तो भी हेल्दी ऑप्शन मेरे लाइफस्टाइल में रहे, तो हेल्दी भी रहे और मुझे रेडीली इजीली अवेलेबल भी रहे, तो वो हर किसी के घर में, ऑफिस में या हॉस्पिटल में या एनीवेयर, अब जहाँ पे भी हो वहाँ अवेलेबल रहे, ऐसा मैं चाहती हूँ। और अभी जो एक ट्रेंड है कि मतलब डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ऑर्गेनिक का अगर देखा जाए ना मैम, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फार्मर्स हमारे आजू बाजू में आते हैं और बोलते हैं कि ये ऑर्गेनिक फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है, पर आई रियली डोंट बिलीव इन दैट 100%। कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट में हो सकता है उन्होंने कम यूज किया हो, लेकिन अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आप सोचते हो, तो हमारे घर में आजू बाजू में हमें गार्डनिंग करनी पड़ेगी। एक्चुअल में उतनी क्वांटिटी में लोगों तक पहुंचाना, अपन अगर एज अ बिजनेस उसको देखे लार्ज क्वांटिटीज में, इट इज रियली नॉट पॉसिबल। एंड काफी एक्सपेंसिव भी रहता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, अपन देख रहे हैं कि सबसे मेन तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है, अराउंड इनटू 4 टाइम्स मैंने देखा, कई बार मैंने चीजें लाई हैं, तो मे बी एवरी टाइम अवेलेबल हो ही नहीं सकता है मैम, उतना कल्टीवेशन, क्योंकि उसका कल्टीवेशन ही नहीं होता, लो कल्टीवेशन रहता है, और फूड ऑलरेडी डिप्लीटेड हो गया है, और उनके पास भी ऑप्शन नहीं है, बिकॉज दे आर फार्मर्स, दे हैव टू अर्न समथिंग, तो उनको हम कुछ नहीं बोल सकते। पर हमारे आजू बाजू में जो अवेलेबल हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है, तो उतना तो है कि थोड़ा हेल्दी कुछ अपन है, लोकल खाते हैं। तो जो अभी हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे आपको और चाहते हैं कि हम भी इस टाइप का कुछ बिजनेस, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप उनको? मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप विमेन हो, स्पेशली मैं विमेन के लिए बोलूंगी, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं। अगर मैंने ये घर से स्टार्ट किया है, तो मेरा एक मतलब प्रोफेशन जो था वो अलग था। मैंने जैसे आपको बताया, एक न्यूट्रिशन क्लब में रन करती थी। अकोला में भी पेंडेमिक तक मैंने न्यूट्रिशन क्लब रन किया। उसके बारे में भी मैं आपको पूछ रही थी कि
एग्जैक्टली क्या रहता है ये न्यूट्रिशन क्लब? एक न्यूट्रिशन बेस्ड कंपनी है, अभी मैं यहाँ नाम नहीं बताना चाहूंगी। बहुत अच्छी कंपनी है, अभी भी उसके प्रोडक्ट्स रहते हैं मेरे पास। पर मेरा ऐसा था कि मतलब जब न्यूट्रिशन क्लब रन करती थी तो वहाँ पे वो जो प्रोटीन शेक्स और ग्रीन टी वगैरह जो आते हैं वो उसमें वहीं पे क्लब पे बना के दिया जाता था। वहीं पे एक्सरसाइज ली जाती थी और उसके बाद तुरंत एक हेल्दी ब्रेकफास्ट उनको ब्रेकफास्ट के रिप्लेसमेंट में वो दिया जाता था, हेल्दी प्रोडक्ट्स विद एक्सरसाइज। यस, तो इस तरीके से मैं अमरावती में वो क्लब रन करती थी। और उसके बाद देन आई मूव टू अकोला। और यहाँ तो नॉट विद कंपनी बट खुद से भी लोग इस तरह का रन कर सकते हैं अपने ओन प्रोडक्ट्स। लोग बिल्कुल कर सकते हैं। अब बहुत सारे हम जैसे मेट्रो सिटीज में हम देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप के क्लाउड किचन स्टार्ट हो रहे हैं। किसी का किसी चीज में स्पेसिफिकेशन रहता है, किसी के अब कोई लोग बोलते हैं कि ये चीज ये बहुत टेस्टी बनाते हैं, तो लोग उसी को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके एक बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। और मतलब जिनको नॉलेज है उसके बारे में वो बिना किसी कंपनी के एफिलिएशन के भी इस तरह का सोच सकते हैं कि अपन एक्सरसाइज, या दो लोग मिल के भी सोच सकते हैं कि एक जन डाइट का और डाइट का कर सकते हैं और एक हेल्दी फूड का भी कर सकते हैं। अब जैसे बहुत लोगों को लगता है कि खाना बाहर खाने के लिए जैसे लोग जाते हैं, जैसे लंच या डिनर के लिए जाते हैं, तो रीजन बहुत बार क्या रहता है कि घर में या फिर बनाना नहीं है या घर का खा के बोर हो गए। और जब बाहर जाना रहता है तो फिर ये सोचते हैं कि बाहर भी ऐसा कुछ घर टाइप वाला ही खाना मिले। वो मतलब ह्यूमन नेचर है। तो लोगों को लगता है घर में होटल जैसा बनाए, बस बाहर गए कि उनको लगता है कि घर जैसा खाना, ह्यूमन नेचर। तो अगर ये चीज को भी हम, बहुत सारी लेडीज सोचती है कि जैसे अब कुछ ऑप्शंस हो गए कि हम घर पे बना रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से बना रहे हैं, तो हेल्दी में। हाँ, तो क्लाउड किचन्स वगैरह इस तरीके से लोग रन कर सकते हैं। यस। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे जो व्यूअर्स हैं आई थिंक जरूर मोटिवेट होंगे। और मतलब मेरे को ये लग रहा है कि 2-3 लोग मिलके भी अगर एक्सरसाइज विद अ हेल्दी डाइट ये भी प्रोवाइड करने के बारे में सोच सकते हैं, तो जरूर हमारे व्यूअर्स सोचेंगे और आपको फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। मेरा जो इंस्टाग्राम पे पेज है, लिव फिट विद न्यूट्रीवाइट नाम से हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है, तो आपका नंबर्स एंड ये भी शेयर करेंगे हम लोग। आपका जो इंस्टा पेज है वो भी अपन कमेंट्स बॉक्स में शेयर करेंगे। तो आज का मतलब मेरी तरफ से तो इन्फॉर्मेशन इतनी थी मैम, पर मुझे बहुत अच्छा लगा आपने यहाँ पे मुझे इनवाइट किया और मतलब मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी कि मेरा वॉइस लोगों तक पहुंचे और मेरा जो ये लिव फिट द न्यूट्रीबाइट ये स्टार्टअप करने का जो पर्पस है वो लोगों तक पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच घाटे मैम, थैंक यू सो मच।